जिंदगी हमेशा इसी उम्मीद पर टिकी होती है कि आने वाला कल हमारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। अपने इसी बेहतर कल की तलाश में श्रद्धा, उम्र 26 साल, पालघर से मुंबई आती है और मल्हार के कुछ अपने दोस्तों की जान पहचान से मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करने लगती है। इसी कॉल सेंटर में श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब आमीन नाम के एक लड़के से होती है। करीब 8-9 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच दोनों की आपस में बातचीत होती है, फिर दोस्ती, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। आफ्ताब रुकना। हाँ बोलो। कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? कहीं बैठ के बात करें? ठीक है, कैफे चलें? वेटर, 2 कॉफी। तुम्हें कुछ बोलना था? हाँ, वो ना, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। इसी बहाने मम्मी से हमारे बारे में बात भी कर लूंगी। ठीक है, चली जाओ। ठीक है। माँ, आ रही हूँ। अरे श्रद्धा बेटा, कैसी हो? मैं बढ़िया माँ। आओ बेटा। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम भी ठीक चल रहा है। अच्छा। आपको कुछ बताना है माँ? हाँ बेटा, हाँ बेटा। और क्या बात है? माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। हम दोनों साथ में ही जॉब करते हैं। उसका नाम आफ्ताब है। हम दोनों साथ ही रहते हैं और मैं उसी से ही शादी करूंगी। बेटा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हमारा परिवार, हमारा खानदान तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जाति बिल्कुल अलग है, वो मुस्लिम धर्म का है, हम हिंदू हैं। जब हमारे समाज के हमें हिंदू अलग कास्ट में शादी करने के लिए मना करते हैं तो मुस्लिम में कैसे शादी कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। माँ, ये सब आप मुझे मत बताओ। मैंने सोच लिया है, मैं शादी आफ्ताब से ही करूंगी। मैं इस लायक हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मेरा आफ्ताब बाकी सब लड़कों जैसा नहीं है, वो अलग है।
बेटा समझने की कोशिश कर, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। बस माँ, बहुत हो गया आपका। मैं आफ्ताब से ही शादी करूंगी, जा रही हूँ मैं। श्रद्धा बेटा मेरी और अब आप ये समझ लो कि मैं आपकी बेटी हुई नहीं। श्रद्धा अपनी माँ से झगड़ने के बाद दोबारा मुंबई आ जाती है और फिर से आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप श्रद्धा को फोन पर बार बार समझाते हैं, लेकिन श्रद्धा पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। हो सकता है कि श्रद्धा की माँ अपनी बेटी को मना पाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन तभी जनवरी 2020 का दिन आता है और श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। जैसे ही श्रद्धा को अपनी माँ की मौत का पता चलता है, श्रद्धा अपने घर आती है और तमाम रस्मों को पूरा कर दोबारा मुंबई लौट जाती है। मुंबई आने के बाद श्रद्धा केवल 2 बार ही अपने पिता से फोन पर बात करती है। बातचीत के दौरान पिताजी श्रद्धा से पूछते हैं क्या उसने अपना इरादा बदला, तो श्रद्धा बताती है कि आफ्ताब ने उसे कई बार मारा, पीटा, डराया, लेकिन उसने माफी भी मांगी और अब वो दोबारा घर लौट कर आने वाली नहीं है। आफ्ताब, आज तुम फिर जॉब के इंटरव्यू के लिए नहीं गए? सुनो, कुछ बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना ही तो बोल रही हूँ ना, तुम जॉब पे क्यों नहीं गए? कब तक घर में बैठे रहोगे ऐसे? नहीं करनी मुझे जॉब। क्यों नहीं करनी? मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो बोल रही हूँ ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप अभी क्या कर रहे हो? मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। क्या शादी करेगी? नहीं बोलूंगी मैं तुमसे कुछ भी। आप अब छोड़ो। नहीं कहूंगी मैं तुमको, कुछ भी करूंगी। आफ्ताब, छोड़ो। श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ? इतनी चोटें कैसे लगी? कुछ नहीं, बस वो आफ्ताब और मेरे बीच कुछ झगड़ा हो गया। देखो श्रद्धा, आफ्ताब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कोई साइकोपैथ। हाँ सच में वो कितना अजीब है। तुम्हें तो मुझे छोड़ कर नहीं देती। हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। हाँ श्रद्धा, ये सब सच बोल रहे हैं। चलो हमें उसकी लव कंप्लेंट करें। आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा का यह पहला कदम था। अपने दोस्तों के समझाने पर श्रद्धा पुलिस कंप्लेंट करती है और उसमें बताती है कि वो पहले आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि आफ्ताब उसे मारता है, पीटता है और उसे हमेशा धमकी देता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देगा। आफ्ताब, आओ बैठो। तुम्हारा इंटरव्यू का क्या हुआ? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा और कल से मुझे जॉब भी मिल जाएगी। फिर हम दिल्ली में अच्छे से सेटल होंगे। जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो क्यों ना अपन शादी कर लेते हैं? शादी? क्या शादी लगा रखी है? करने के ना शादी? मैं कहीं भटके जा रहा हूँ क्या? आफ्ताब, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो जाता है बार बार? कभी प्यार करते हो, कभी गुस्सा करते हो, ये क्या है आफ्ताब? कुत्तों जैसा बिहेव क्यों करते हो तुम? क्या कुत्ता दिखता हूँ मैं तुम्हें? आफ्ताब, आफ्ताब छोड़ो मेरा गला। आफ्ताब छोड़ो। आफ्ताब मेरा गला। आफ्ताब, आफ्ताब मेरा गला।
शादी करेगी? आफ्ताब हाँ? मेरा कुत्ता बोलेगी? अब बोल, मेरा अब बोल, गला कुत्ता बोल, दब रहा है। बोल, कुत्ता बोल, बोल ना, बोल। आफ्ताब छोड़ो, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ो आफ्ताब, मेरा गला तो सांस नहीं आता है, आफ्ताब। आफ्ताब श्रद्धा, उठो ना, हम शादी करेंगे। शादी करेगी, शादी करेगी, कुत्ता बोलेगी, कुत्ता बोलेगी, शादी करेगी। कितनी अच्छी लग रही है तुम, अब करते हैं शादी। शादी करेगी ना? हैं? बोल, इधर देख ना, क्या बोल रही थी? शादी करेगी, हाँ? उठ ना, अब करते हैं शादी। चल, उठ ना, उठ। क्या कुत्ता बोलेगी? हैं? कुत्ता बोलेगी? ले, ले। श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है, खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह उठकर मार्केट जाता है और कुछ सामान खरीदता है। उनमें आरी, चाकू, छुरी और कुछ पॉलीथीन्स होती है। इस वक्त आफ्ताब के मन में क्या चल रहा है, आखिर वो इन सब से करना क्या चाहता है, आइए जानते हैं।
लाश के कई टुकड़े करने के बाद आफताब उन टुकड़ों को लेकर रात के आखिरी पहर में उन्हें ठिकाने लगाने निकल जाता है और यह सिलसिला करीब 18 दिनों तक चलता है, जिनमें आफताब कई टुकड़े तालाब पर, कहीं किसी सुनसान जगह पर और कुछ टुकड़े जंगल में फेंक देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि दिल्ली जैसे महानगर में जहां पुलिस सबसे ज्यादा चौकन्नी और मुस्तैद होती है, वहां आफताब अपने इस घिनौने काम को अंजाम देता रहता है। ऐसी घटनाएं इंसान के भीतर डर को जन्म देती है। हमारे देश में हर रोज ऐसी कई घटनाएं घटित होती है जिनमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। श्रद्धा के विश्वास का गला घोटकर आफताब ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आफताब जैसे कई अपराधी ऐसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूमते रहते हैं। अक्सर ऐसे अपराध को जाति और धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है ना ही कोई मजहब। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला केवल और केवल अपराधी होता है और ऐसे जिन्होंने अपराध की इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपने माँ बाप की बात ना मानकर जो गलती श्रद्धा ने की वो गलती आप ना दोहराएं और ऐसी गलतियों का शिकार होने से खुद को बचाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।